हमारी मुलाकात माननीय उप राज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी से हो चुकी है। उन्होंने भी हमें एक आश्वस्त किया है कि आपकी जो समस्या है, जैसे उन्होंने कहा कि आप बताइए कि क्या समस्या है, तो हमने उनको बताया कि हमारी 1 महीने के नोटिस के अंदर आप करते हैं कि कारोबार बंद किया जाए। जैसे हम पिछले 60 साल 40 साल या 50 सालों से भी अधिक से लोग काम कर रहे हैं, इसमें युवा वर्ग बहुत है और युवा के साथ ऐसी घटना है कि उनके एक किस्म के लिखवाने से के बाद हमें लाइसेंस इशू होता है कि आप कोई आवेदन तक नहीं करेंगे गवर्नमेंट के किसी भी नौकरी के लिए। तो वो आवेदन के बाद भी माननीय गवर्नर महोदय जी ने ये बात सुनी, ऐसा लगता था कि उनके पास पूरी तरह से हमारी जो बातें हैं वो सूचित नहीं की जाती हैं। तो तभी उन्होंने इस चीज़ को कहा कि और बताइए। तो तब हमने ये इनको बताया था कि यहाँ के जितने भी व्यापारी बंधु हैं वो सभी जम्मू के नागरिक हैं और जम्मू के नागरिक होने के नाते एक ही विचारधारा के लोग हैं। हम छात्र काल से ही बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ तक हमने उनको ये चीज़ बताई कि हमारे ऐसे ऐसे व्यापारी लोग हैं जो इस वक्त इतनी दुविधा के अंदर हैं, क्योंकि 1 महीने के नोटिस के अंदर, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने एक प्लानिंग की होती है। 2023 तक हमने उनको प्रार्थना की थी कि 2023 तक आप हमारे लाइसेंसों को रिन्यू हो चुके हैं तो कृपा करके 2 साल का वक्त हमें दिया जाए। 2 साल के बाद अगर आप एक्साइज पॉलिसी को लाते हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें कहीं उसमें भाग ले सकते हैं या नहीं। लेकिन आज भी हम आपको पुनः एक उनको आश्वस्त करके ये उनको विश्वास दिलाया है कि आप हमें कम से कम जो पुराने व्यापारी लोग चल रहे हैं जिसमें 230 लोग हैं, वो 230 को आप 2 साल के लिए कम से कम उनका वक्त रखिए। उसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वाइन शॉप्स नहीं हैं, आप वहाँ पे लाइसेंस इशू कीजिए। और जम्मू के जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए अगर आप ऑक्शन पॉलिसी भी लाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों के लिए अभी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। रही बात रेवेन्यू की, तो हमने उनको भी यही कहा है कि यदि आप रेवेन्यू का इंतज़ार करते हैं कि रेवेन्यू बढ़ाना है, तो 230 लोग जो हैं, जितना भी आप रेवेन्यू का आंकड़ा छूना चाहते हैं, जिस माध्यम से आप पिछले 60-70 वर्षों से जितना भी रेवेन्यू आप इंक्रीज़ करते थे उतना ही व्यापारी हम दे भी रहे थे। आज भी रेवेन्यू उतना ही जो अगर उनको चाहिए वो 230 पर वो टैक्स लगा के वो रेवेन्यू एकत्रित कर सकते हैं। तो फिर उनके बाद माननीय उपराज्यपाल महोदय ने यही हमसे कहा है कि मैं इस पर विचार करूँगा। तो हमें बड़ी आशा है कि वो इस पर विचार करेंगे और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं माननीय डॉक्टर साहब, उनका भी यही है। और उसके बाद हम माननीय कोल साहब से भी मिले हैं, जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिले हैं। और सबसे मिलने के बाद हमें ऐसा आश्वस्त किया गया है कि आपके साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी। अर्ली टाइम में आपका स्वागत है और मैं और रंजित। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशंस जो है नई जो एक्साइज पॉलिसी को लेकर लगातार उनका विरोध जारी है। उनका कहना है कि ये एक्साइज पॉलिसी कहीं ना कहीं जो इस प्रोफेशंस के लिए जो है इसको ख़त्म करने की एक तरह की सी एक कोशिश है, साजिश है। और इस न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है ये बिल्कुल भी इनके इससे जुड़े हुए व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके किसी भी जो है बेनिफिट के लिए नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जो जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है जी। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ इस एसोसिएशन का। सर, अभी जो लेटेस्ट अभी अब क्या डेवलपमेंट क्या है इस इश्यूज़ के लेकर? देखिए, आपको तो पता है पिछले 1 महीने से हम ये गतिरोध बना हुआ है गवर्नमेंट के साथ। जो जम्मू वाइन ट्रेडर्स हैं वो उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी आई है, इसके में पॉलिसी में हम बिड में खड़े नहीं होंगे और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम बनाया है कि इसमें नुकसान होना बिल्कुल 100% तय है। तो हमने ये इनकार कर दिया। इसी सिलसिले में हमने गवर्नर साहब से भी मिलने की बड़ी कोशिश की। तो गवर्नर साहब ने हमको टाइम दिया पॉलिसी आने के बाद। तो उन्होंने पूछा अपनी दिक्कतें बताइए। तो हमने अपनी दिक्कतें बताई। जो पॉलिसी में जो ऐसी क्लासेस हैं जो हमें किसी भी ट्रेडर को सूट नहीं करती हैं, तो उनके बारे में हमने उनसे बात की है। तो उन्होंने कहा है हम इसके ऊपर विचार करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ जम्मू के ट्रेडर्स को कुछ रिलीफ देंगे। अभी आपने एक बड़ा एक सीरियस इशू इसमें उठाया कि जो आउटसाइडर्स हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू कैप्चर दिस ट्रेड।
वो किस तरीके से, मतलब देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जो बाहर के पंजाब के हरियाणा के लोग हैं उन्होंने ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ उन्होंने दुकानें लेना शुरू कर दी हुई हैं, और जम्मू के ही कुछ डोमोसाइल जिन सर्टिफिकेट जिनके पास है नौजवान हैं उनको आगे खड़ा करके उनके नाम पे बिड देना के लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। उनको भी पता है कि इस बिड में आने से फ़ायदा किसी को नहीं है, नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक बार जो पुराने लाइसेंसी हैं ये डिस्प्लेस हो जाएं, तो उसके बाद हम 1 साल नुकसान उठा लेंगे, लेकिन दूसरी बार हम गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करके कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लाने में कामयाब होंगे जिससे कि उनको आने वाले समय में फ़ायदा हो, जो सिस्टम है पूरा मोनोपोलाइज हो जाए उनके मुताबिक। तो उनका यही है कि वो लगे हुए हैं कि ये ट्रेड जो है ये उनके हाथों में चला जाए। अभी आप एक चीज़ उसमें कह रहे थे कि जो जम्मू के जो वाइन ट्रेडर्स हैं, छोटे वाइन ट्रेडर्स हैं, ये एक तरह से उनको ख़त्म करके एक पर्टिकुलर कोई एक इस पर कैप्चर करना चाहता है इस पूरे ट्रेड को। तो क्या ये लगता है उसी तरीके से ये सब किया जा रहा है, और ये क्या जम्मू में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं या ये बाहर के हैं? देखिए हमें लग रहा है कि बाहर के लोग जो हैं वो लॉबी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ हमारे कुछ लाइसेंसी हैं, खासकर जो ओल्ड जम्मू है, हमारा ओल्ड सिटी जो है, उसमें तकरीबन जो हमारे लाइसेंसी हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है साल का 12 लाख 10 लाख बनता है। तो बिड देने के लिए आपको कम से कम 5 लाख अर्नेस्ट मनी और 5 लाख मिनिमम बिड आपको देनी पड़ेगी। अगर बोली जाती है उस लाइसेंस की 20 लाख, तो इसका मतलब पहले दिन ही वो 10 लाख घाटे में आ गया। तो वो हमें तो पता है इस चीज़ का कि कौन सी दुकान पे कितना मार्जिन कितना प्रॉफिट निकल रहा है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो कहते हैं हम इसके ऊपर बिड देंगे, क्योंकि उनका एक ही पर्पज़ है, एक बार ये जो लाइसेंसी हैं जम्मू के लोग हैं ये एक बार डिस्प्लेस हो जाएं, ये सिस्टम डिसमेंटल हो जाए, उसके बाद हम अपने ढंग से इस सिस्टम को चला लेंगे। तो अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ आपको रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद लग रही है आपको? देखिए जैसे आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी हमने इस पॉलिसी के खिलाफ जो हमें फैसला आया था और रिव्यू पिटीशन हमने डाली थी, बहस उसके ऊपर पूरी हो गई है और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जजमेंट रिजर्व की हुई है। तो हमें लग रहा है कि अगले हफ्ते उसके ऊपर जो भी है ऑर्डर हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आगे हमने पूरी बात रखी है और लीगल पॉइंट रखे हैं, हमें पूरी उम्मीद है और लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं हमें हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा।